ठीक है, तो सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा जो बच्चे को इजी रहे, जैसे ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। बेटा वॉइस में कोई ग्लिच नहीं है, ग्लिच जो है ना वो नेट में है। ठीक है, अब देखो इस तरीके ये दो क्वेश्चन है। हालांकि मेरे लिए तो दोनों इजी है, या उस बच्चे के लिए दोनों इजी, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब जिसकी इंग्लिश वीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया क्या, Why did the Tiger King decide to kill 100 tigers? Describe the efforts he made to attain his target. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक्सप्लेन करना है, कोई सोचने वाला नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ भाई क्यों मारने तो उसको 100 टाइगर समझा दोगे, थोड़ा कहानी कर दोगे। उसके बाद उसने ऐसे क्या क्या एफर्ट किए, कैसे रानी को उन्होंने उसने जेम्स दिए थे ताकि उसके भी एरिया के टाइगर उसके, मतलब ये सब पूरा समझा दोगे, हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन ये वाला दे दिया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। Imagine Ridakalas and Bama meet each other. They both share their experience of from being a marginalized communities. They reflect on instances of oppressions they faced and how those instances prove to be a source of strength to fight against the oppression. ये भी सेम है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें आएगा तो आप किस पे हाथ मारोगे, टाइगर किंग वाले पे हाथ मारोगे। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर, तो ये इस तरह का क्वेश्चन से डरना नहीं है। सर डिस्कशन के और डिस्कशन नहीं आएगा ना, क्या मतलब, डिस्कशन के और डिस्कशन मतलब। अब जो आपका सबसे मेन एक और टॉपिक है वो है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाईज, क्योंकि उसमें आ जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, इनविटेशन एंड रिप्लाईज वाला जो टॉपिक है उसमें फिर बहुत सारे टॉपिक्स आ जा रहे हैं। क्या है इनविटेशन रिप्लाईज, कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, कहाँ पे आपको क्या रखना है, लेटर कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है, वो वाला टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे लेटर वगैरह उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इनविटेशन रिप्लाईज में आ जाते हैं। ठीक है, कि जैसे स्पेसिफिकली इनविटेशन और रिप्लाईज एक्चुअली में है क्या, पहले तो समझ लो। ये एक फॉर्मल भी होता है और ये इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, किसी को किसी ओकेशन में इनवाइट करना है ना, तो हम लोग इनविटेशन का यूज करते हैं। हाँ जी प्रशांत, ठीक है। इनविटेशन को हम लोग नॉर्मली कार्ड पे प्रिंट कराते हैं और जाके गेस्ट को दे के आते हैं, वेडिंग कार्ड, शादी वगैरह में, इन सब चीजों में। इनविटेशन के दो फॉर्मेट होते हैं, एक आपका हो जाएगा रिटर्न फॉर्मेट, एक आपका सॉरी एक आ जाएगा आपका फॉर्मल, एक आपका इनफॉर्मल। ठीक है, इनविटेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनविटेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर कार्ड लगाना है, कहाँ पे लेटर करना है। अगर कोई रिप्लाई है तो वो फॉर्मल में होगा कि इनफॉर्मल में होगा, कार्ड का फॉर्मल, लेटर का फॉर्मल, ये फॉर्मल, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है। ठीक है, सो अब आपको इनविटेशन में, जैसे मैंने नोटिस में आपको बताया था 7W का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको नोटिस में बताया था। इनविटेशन में आपको ध्यान रखना है 6W का। ठीक है, अगर आपको इनविटेशन में स्कोर करना है और आपके इनविटेशन में इन 6W इनविटेशन रिप्लाईज में इन 6W के आंसर हमें मिलते हैं तो आपका वो ठीक है। तो इनविटेशन मतलब है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको इनविटेशन को देखकर ये पता चल जाए हु, मतलब कौन, किसका, कहाँ, कब, किस टाइम पे और किस लिए। अगर ये सब चीजें क्लियर हैं तो इनविटेशन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इनविटेशन में आपको इनवाइटीज का नाम, होस्ट का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सब तो आपको पता है। तो आपको हम लोग इनविटेशन जो होता है फॉर्मल इनविटेशन, ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन का जो टॉपिक है, अब देखो फॉर्मल इनविटेशन में ये 5 चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, जो होनी चाहिए फॉर्मल इनविटेशन। सबसे पहला, होस्ट का नाम, कौन रख रहा है। ठीक है, इनवाइटी का नाम,
फॉर्मल लेटर इनविटेशन में इनवाइटी का नाम, ठीक है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप उनको किस ओकेशन में बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, इनविटेशन ग्रुप के लिए है कि इंडिविजुअल के लिए है, इन सब चीजों आपको ध्यान रखना। फॉर्मल इनविटेशन जैसे स्कूल में सिर्फ पूरे स्कूल को दिया है या सिर्फ पर्टिकुलर किसी टीचर को दिया है, ठीक है। अब फॉर्मल इनविटेशंस में अगर बहुत सारे इनवाइटीज हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ठीक है। इन केस अ वीआईपी इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, अगर कोई वीआईपी है एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है, कोई वीआईपी है एज अ चीफ गेस्ट, तो जो नाम है वीआईपी का वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, कोई सिग्नेचर नहीं होते, आरएसवीपी यूज किया जाता है। तो सिंपल तौर पे आपको सरल जल्दी से एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। एज सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी क्लब ऑफ सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद, draft a formal invitation in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school. अब यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, अगर स्कूल का नाम नहीं दिया, अगर स्कूल का नाम नहीं दिया, अगर कुछ नहीं दिया, तो आपको सिंपल लिख के आना होता है एग्जामिनेशन हॉल और फिर न्यू दिल्ली। अगर स्कूल का नाम दे दिया जैसे कि क्वेश्चन में है, तो आप सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर नीचे लिख देंगे दिल्ली, फिर क्या, वी cordially invite all staff, students and parents for the inauguration of the library club। किसको बुला रहा है, बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, पता चल गया। ऑफ द स्कूल कब बुला रहे हैं, ऑन 20th में। अब ये ध्यान रखना, जिस भी दिन आप 24 तारीख को लिखोगे, 24 मार्च को लिखोगे ना आप लोग, ये सॉरी 24 फरवरी को लिखोगे पेपर, तो ध्यान रखना 10 या 15 मार्च की डेट डाल देना। जैसे 20 मार्च बिटवीन इतने से इतने बजे, कहाँ, विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस। कौन आ रहे हैं, वेल नोन नोवेलिस्ट मिस्टर संदीप कुमार विल बी आवर चीफ गेस्ट, यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू जॉइन अस इन द ऑडिटोरियम फॉर टी एंड स्नैक्स आफ्टर द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है। फिर नीचे आपके साइन, आप क्या हो क्वेश्चन में, सेक्रेटरी हो, तो सेक्रेटरी जो भी आपका नाम दिया होगा वो नाम, अगर नहीं दिया हुआ नाम तो एक्स जेड। समझ में आया। हाँ मुझे पता है, सेम क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया होगा एसएससी वाला का, ठीक है। घुसा दिमाग में, इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब ऐसे ही देखो, ये भी फॉर्मल है लेकिन ये लेटर फॉर्मेट है। अब ये ना क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है, कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर आप किसी गेस्ट को बुलाते हो, अब देखो कार्ड और लेटर में फर्क समझ लो जो आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, कि जब आप किसी ग्रुप को बुलाओगे, जैसे आप एक स्कूल हो, आपने स्कूल के सारे स्टाफ को, सारे टीचर को, बच्चों को, एसएमसी मेंबर सबको बुलाया, तो क्या होगा, कार्ड फॉर्मेट। मान लो कि मुझे जो है बुलाना है डिपार्टमेंट के सभी लोगों को, तो सबको देना पड़ेगा मुझे सेम लेटर, तो मैं कार्ड छपवाऊंगा, तो कार्ड फॉर्मेट। लेकिन मुझे जाना है मनीष सिसोदिया सर को देने, बुलाने सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी एक बंदे को बुलाना है तो क्या होगा, लेटर फॉर्मेट। बस यही फर्क है, यस आरती, ठीक है। जब मुझे किसी एक बंदे को बोला, मुझे मनीष सिसोदिया सर को, सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया सर को बुलाना है, या सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाना है, या सिर्फ और सिर्फ किसी एक फेमस पर्सनैलिटी को या किसी एक चीफ गेस्ट को बुलाना है,
तो मैं उसके लिए कार्ड इतने सारे क्यों छपवाऊंगा? तो दैट विल बी अ लेटर फॉर्मेट। लेकिन देखो जब बहुत सबको बुलाना है तो दैट विल बी इन द कार्ड फॉर्मेट। तो फॉर्मल में कार्ड और लेटर, समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है श्रेया। मेंटर्स आर ऑलवेज इन आवर हार्ट। ठीक है, कार्ड फॉर्मल और लेटर फॉर्मल। एकदम क्लियर हो गया डाउट? किसी के मन में डाउट तो नहीं बचा अब कि फॉर्मल में कार्ड कब होगा, फॉर्मल में लेटर कब होगा? बहुत बढ़िया। अब ये हो गया फॉर्मल में लेटर। द लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडोट। As a secretary of the club, draft an invitation inviting the famous writer Sudesh Gupta to be the great of guest of honor at the function. Write an invitation in not more than 50 words. You are Anju and Amit. अब स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। एक लाइन स्पेस छोड़ा, डेट डाली, 24 फरवरी 2023, कॉमा नहीं आएगा। फिर एक और लाइन छोड़ी, किसको बुलाना है? मिस्टर सुदेश गुप्ता, न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन सा कॉमा लगाओगे? इस तरीके से, ऐसे 2 डॉट। इनविटेशन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ प्ले वेटिंग फॉर द गोडॉट, अंडरलाइन कर दिया इसको। नेक्स्ट नीचे आए, रिस्पेक्टेड सर, we shall be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be the guest of honor at the screening of the play waiting for the Godot by the members of our school's literary club to be held on तारीख 24 फरवरी है, 10 मई 2023 डाल दी। In the school auditorium at 8 a.m. onwards. Kindly confirm your acceptance by। अब 10 मई को होना है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, 24 को मैं लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 15 मई, या 15 मार्च डाल देता हूँ, 15 मार्च 2023। एंड ऑब्लाइज यूअर्स रिस्पेक्टफुली। क्वेश्चन में मेरा नाम अमित था, मैंने अमित लिख दिया, एंड लिटरेरी सेक्रेटरी। इसको फिर मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर? आसान लग रहा है अब ये? आसान ही था तुम्हारे लिए, पहले तुम सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, सब कुछ ये बॉक्स में बनता है। बॉक्स तो बनाना मत भूलना, बॉक्स पहले मत बनाना। अभी 11 का पेपर था, एक स्कूल में गया था, बच्चे ने ना 12th वाला वो पढ़ा, उसमें लिख रखा है ना ऐसे करके बॉक्स, सेंटर, फिर ऐसे कॉमा ऐसे करके, उसने ना पहले बॉक्स बनाया था। कह रहा मैंने एक वीडियो देखी थी सर, उसमें ना लिखा हुआ था पहले बॉक्स बनाना। कहा अरे तुम तो महान हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तुम्हारा कार्ड फॉर्मेट। वही सेम एग्जांपल के आपको एक पार्लर खोल लेडीज के लिए फॉर्मल इनविटेशन, और मतलब एक इनॉग्रेशन है, वही होस्ट का नाम। ठीक है, होस्ट का नाम MS फैशनर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन। कहाँ पर? होस्ट का नाम, कहाँ पर? स्पेस छोड़ा, क्या इवेंट है? स्निप इनॉग्रेशन, स्निप मतलब उसका नाम हो गया, इवेंट ओकेशन का नाम। एक लाइन छोड़ी, कब है, कितने बजे है, कौन आ रहा है, सुपरस्टार दीपिका पादुकोण आ रही है, तो आप सभी इनवाइटेड हो। फ्री हेयर कट दिया जाएगा हबीब के द्वारा पहले 10 कस्टमर को। RSVP, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो क्वेश्चन में दे रखी थी, नहीं दे रखी तो XYZ। ठीक है, तो इनविटेशन दोनों समझ में है आप सबको? अरे आरती बेटा परेशान मत हो, मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डोंट गेट पैनिक, हॉस्पिटल में हो, आराम करो, अपना ख्याल रखो। इनविटेशन क्लियर, दोनों कार्ड लेटर। किसी को कोई अभी भी कोई शक, कोई विडंबना, कुछ तो पूछ लो, फिर आएंगे रिप्लाईज पे।
अब रिप्लाई भी दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज। अब रिप्लाई में या तो भाई आप एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे, यही तो करोगे। जो भी इनविटेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ओए नहीं लगे जो बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे घूमते गए हैं। ठीक है, तो या तो फॉर्मल रिप्लाई या तो इनफॉर्मल, या तो यस या तो नो, यही होगा उसमें, यही लॉजिक है, सिंपल। अब जैसे एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करना है तो संडे का नाम सबसे पहले, मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ, जिसने बुलाया है, होस्ट का नाम, कहाँ बुलाया है वहां, कब बुलाया और कितने बजे बुलाया, वो एक्सेप्ट हो गया, सिंपल। तो मतलब एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनेशन में तो ये इसलिए एक्सेप्टेंस और ये कम आता है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, इनविटेशन बुलाने का ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का लॉजिक है इसके ऊपर। हमेशा चॉइस मिलेगी तो उस हिसाब से कर, जैसे अभी एक मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट भी अभी तो, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन होगा तुम्हारा वो यही होगा। अब उस फोर्थ क्वेश्चन में जैसे दे देंगे, एक क्वेश्चन दे दिया, बोलेंगे फॉर्मल इनविटेशन करो, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दे देंगे उसमें बोलेंगे रिप्लाई करो। तो रिप्लाई रेयरली ही करते हैं बच्चे, बहुत रेयरली ही रिप्लाई करते हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इनविटेशन ही करते हैं क्योंकि इनविटेशन इजी पड़ता है, बैठा होता है दिमाग में। रिप्लाईज में ये रहता है कि हाँ प्रैक्टिस में कम है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे योर स्कूल सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा has organized a vacation booth, oh sorry, vaccination booth in the school playground to give free vaccines against the deadly virus of the recent pandemic. The draft of formal invitation is not more than 50 words for the event, giving all the details. ये हो गया invitation। अब मुझे बताओ इसमें लेटर होगा कार्ड होगा? बताओ, इसमें लेटर होगा कार्ड होगा? अब कार्ड होगा तो क्यों होगा, लेटर होगा तो क्यों होगा? सही बता रहे हो, बहुत सारे लोग हैं तो कार्ड होगा, बिल्कुल। बिकॉज इट बिल्कुल बिल्कुल आराधना, बिल्कुल आफरीन, समझ गए रूपाली। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यू आर अमित कुमार ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर और मिसेस सक्सेना एक्सेप्टिंग द इनविटेशन सेलिब्रेट द ईयर होली विद देम एट प्रेजेंट। बस ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा लॉजिक कर लेते हैं, मतलब आंसर कर लेते हैं। अब जैसे आपको कार्ड फॉर्मेट करना है, किसका? यही पीटर जी के स्कूल का, क्योंकि भाई बहुत लोगों को बुलाना है, तो कार्ड फॉर्मेट होगा। कार्ड फॉर्मेट होगा तो एक कार्ड फॉर्मेट कर लेते हैं इसमें, इसी का आंसर सेकंड में कर लेते हैं, ये हो गया। तो क्या हो गया फॉर्मेट? द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ सेंट पीटर्स कॉलेज, जिसको बुलाना है वो, मतलब जो होस्ट है, रिक्वेस्ट योर अटेंडेंस टू टेक द फ्री वैक्सीन अगेंस्ट द डेडली वायरस ऑन 8th of July 20 क्रॉस क्रॉस, कितने बजे ऑनवर्ड्स, कहाँ पर? एट द वैक्सीनेशन बूथ, कहाँ पे? स्कूल प्लेग्राउंड में। और कौन है? डॉक्टर हैरी थॉमस, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल आगरा के, वो आएंगे टू ऑनर एवरी कैंडिडेट विद अ वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो वैक्सीन लगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपने एक स्पेस छोड़ा,
यहाँ पे स्पेस, एक लाइन स्पेस छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना। RSVP कौन बुला रहे हैं, प्रिंसिपल बुला रहे हैं, टीचर कॉलेज आगरा के बुला रहे हैं, फोन नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। फिर यू आर, अगर कोई पॉइंट होता है तो ऐसे पॉइंट लिख, यू आर रिक्वायर्ड टेक अ हैवी मील 1 आवर बिफोर ये। अब ये लाइन जो लिखेगा इसका मतलब उसको नॉलेज है पूरी कार्ड को लिखनी की। ये थोड़ा सा जो होता है ना इंप्रेशन जमाने, बना लोगे इनविटेशन कार्ड वाला। इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट सब्जेक्ट इन इनविटेशन? अगर आप इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में कर रहे हो तो आपको जो है इन सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसी का था एक दूसरा वाला, रिप्लाई वाला। इसी का दूसरा रिप्लाई वाला है कि भाई शादी में बुलाया है और रिप्लाई में जाना है। तो रिप्लाई वाला भी देख लेते हैं। तो ये होगा रिप्लाई वाला कि भाई किसने बुलाया, मिस्टर एंड मिसेस कुमार हैंक, ठीक है, मिसेस एंड मिस्टर सक्सेना, फॉर इनवाइटिंग देम टू सेलिब्रेट दिस होली विद देम। The couple accepts the invitation and is extremely excited to join them for the celebration on 15th of March 2023 from 8 p.m. onwards at their residence. Best wishes, Mrs. and Mr. Kumar. खत्म रिप्लाई। यस, बॉक्स कब में बनता है बच्चे? बिल्कुल बनता है बॉक्स, बिना बॉक्स के तो होता ही नहीं है। एंड सर फॉर्मल में सब होता है और उसके रिफ्यूजल में एक्सेप्ट है, बिल्कुल। तो भैया इनविटेशन समझ में आया और रिप्लाई समझ में आया। अब बताओ, आ जाएंगे 10 नंबर पक्के, नोटिस के 5 नंबर, इसके 5 नंबर, और उस वाले क्वेश्चन के 5 नंबर। तो 5, 5, 10 और 15 नंबर का मैंने आपको भी बता दिया। तो अब बताओ तुम लोग 15 नंबर कंफर्म ले आओगे? ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक लेटर फॉर्मेट भी बता दूंगा। अरे अभी मैंने 15 नंबर का बताया ना, इसलिए 15 बोल रहा हूँ। 13, 14 आ जाएगी। सही बता दो, का लेटर कब, बॉक्स कब बनाना है? और सिंपल बॉक्स हमेशा बनाना है, हमेशा बॉक्स बनाना है। कार्ड हो तो ही बॉक्स बनाना है, लेटर हो तो ही बॉक्स बना देना। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ इसमें पहले वाले में 40 बच्चे सो चुके हैं। अरे ऑफेंड नहीं होता है मैं, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। केमिस्ट्री भी करेंगे, वो भी करेंगे, चिंता मत करो। द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले मैबे मैं बैक एज अ हेड ऑफ द क्लब। इनवाइट, बिल्कुल। अब यहाँ पे लेटर क्यों होगा? अरे कार्ड कैसे होगा कोमल, क्या बात करती हो यार तुम। मुझे एक ही इंसान को बनाना है, फेमस ऑथर सवर्णा रॉय। तो जब मुझे एक ही ऑथर को बुलाना है, एक ही इंसान को बनाना है, तो मैं चार्ट क्यों छापू भाई, ज्यादा पैसा है मेरे पास। मैं तो एक लेटर टाइप करके भेज दूंगा। ओ शिट, मिट गया। ठीक है, लेटर होगा, है ना? बिल्कुल भैया। तो लेटर कैसा होगा? अब जब लेटर फॉर्मेट है तो लिखना ही पड़ेगा उसमें, कैसे 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 कैसे, किसको किसको, कहाँ कहाँ, कब कब, किस लिए बुलाना है। ठीक है। अब इसको काफी बच्चे पता है उसमें भी कर सकते हैं, कार्ड फॉर्मेट, चाहो तो कर सकते हो कार्ड फॉर्मेट में भी। मतलब कई बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ होली पब्लिक स्कूल जयपुर, ठीक है, इनवाइट्स ऐसे ऐसे करके, यू एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, RSVP करके। वो भी हो सकता है। लेटर हो तो लेटर तो कर ही लोगे। ठीक है। सर इफ वी आर टू इनवाइट द चीफ गेस्ट इन एनुअल डे देन विल बी यूज कार्ड फॉर्मेट, यस। हाँ, एक जन को बुलाना है, कंजूसी दिखाओ। उसका अगला क्या है? इनविटेशन, उसका रिप्लाई। और रिप्लाई भी तुम कार्ड फॉर्म लेटर फॉर्मेट में दे सकते हो,
और कार्ड फॉर्मेट में भी दे सकते हो। ठीक है भाई। क्लियर होगी सारी चीजें अच्छे से? फिर थोड़ा सा फिर क्वेश्चंस में फिर आ जाएंगे। यस 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 यस।